ओके। Here's आइए my हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रेम पिता परमेश्वर, आपके चरणों में हम आते हैं। हृदय से धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत शाम के लिए प्रभु। इस वचन के अध्ययन के लिए धन्यवाद पिता, आपके दास के लिए धन्यवाद प्रभु। पूरे झुंड को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ पिता। जो भी वचन बोया जाएगा और जो भी हम सीखते हैं पिता, अपने जीवन में हम लोग अमल कर सके, ऐसी दया कर। सारे नेटवर्क को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी न हो। सुकून से हम लोग आपके वचन को सीख सके, ऐसी आशीष दे। अपने दास को दुगने अभिषेक से भर दे प्रभु। जितने लोग जुड़े हैं सबको अपनी आशीषों से भरना प्रभु। सबको बुद्धि ज्ञान की आत्मा से भरना प्रेम पिता। वचन को समझने के लिए सहायता और मदद करना प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगती हूँ। सुनिए और कबूल कर लीजिए, आमीन। आमीन। सो सोनामणि सिस्टर, आपको आराधना के लिए समय है। मेरी तरफ से सभी को जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। मेरा आवाज क्लियरली आ रहा है? ठीक है, थोड़ा डिवाइस पास में रखिए। अच्छा। अभी आ रहा है क्या? हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, चलिए इस घड़ी हम उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। इस घड़ी हम लोग आराधना की ओर जाएंगे। आइए छोटी सी दुआ करके हम लोग आराधना की ओर जाते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर हम आपके चरणों में आते खुदा हो। कहते प्रभु जी, आज के बचने के लिए जो हमें दिया पिता परमेश्वर, यस हालेलुया पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह से हम लोग अभी तक जीवित पाए थे खुदावन। यस मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आप अनुग्रह से हम लोग अभी तक जीवित पाए थे पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह हमारे ऊपर पिता परमेश्वर। बहुत कोई जो है पिता परमेश्वर आज के दिन तक को नहीं देख पिता, लेकिन हम लोग पिता परमेश्वर इस घड़ी तक पिता परमेश्वर जीवित पाए खुदावन। यस हालेलुया। धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर, आप किस पिता परमेश्वर अनुग्रह के लिए पिता। थैंक यू। मुझे लगता है नेटवर्क का थोड़ा इशू है। जियो का यहाँ पे भी थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। तो हमारे बीच में है दीप्ति नायक, सिस्टर दीप्ति नायक। एक सॉन्ग उनके साथ से उनके वहाँ से होगा, उसके बाद हम आगे के स्टडी में जाएंगे। आइए गीत गाकर हम अपने परमेश्वर पिता की महिमा करें, स्तुति करें, उसकी धन्यवाद करें परमेश्वर। हालेलुया। दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, उजियाला है निगाहों का तेरा वचन। तू आस है, विश्वास है, तेरी मोहब्बत खास है। तुझ तक ले आती है खुदा जिसको तेरी लगन। दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, तेरा वचन। मैं कुछ नहीं जो कुछ भी हूँ तेरी दया से।
पर्दे हटे मेरी आंखों से तेरी दया से, पर्दे हटे मेरी आंखों से तेरी दया से, तेरे नाम में जीना आया, बुरे कामों का छूटा साया, मन हो गया अब तो मसीह तुझ में मगन, दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, तेरा वचन, ऐसी मिली ताकत तेरी दिल जान गया, यीशु मसीहा ही खुदा पहचान गया, वो आदि है वो अंत है, उससे जीवन अनंत है, रूहे खुदा की भर गई मुझ में अगन, दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, तेरा वचन, तेरा वचन। आगे के समय को बढ़ाते हुए हम सीधे वचन में जाएंगे और आगे के समय को मैं हमारे आदरणीय अंकल शेखरानंद पास्टर को देना चाहूंगी। हमारे बीच में पास्टर आमोस पाड़िया जी है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वचन के लिए प्रार्थना करेंगे, फिर हम आगे वचन में जाएंगे। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. आवाज आ रहा है मेरा? आ रहा है, आ रहा है। जीवित मान सामर्थ्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर संगति के लिए। प्रभु, फिर एक बार ये ऑनलाइन के माध्यम से आपके वचन को सुनने जा रहे हैं। परमेश्वर पिता, आपके दास को दुगुना सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल कर होने दे प्रभु। आज की इस शाम की घड़ी, इस रात्रि की घड़ी में हम सबों से बोल और बातें कर, जो बातें हम सबों को सिखाते हैं, सीखते हैं, आप सहायता कर होने दे। इस वचन हर एक के लिए बड़ी आशीष का कारण हो और बड़ी उन्नति के कारण हो। और प्रभु, और भी आपको हम पहचानने, जाने, आपके वचन को जाने, सारे बातों में अगुवाई कर परमेश्वर। जितने सुन रहे, जितने जुड़ रहे, हर एक बातों में अगुवाई कीजिए प्रभु। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। 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 तो आज हम लोग पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसके 19 पद को पढ़कर उससे आगे बढ़ेंगे। और मैं निवेदन करूंगा किसी से हिंदी में यदि पढ़ने में सहायता करेंगे तो अच्छा होगा। कोई भी एक जन, निर्मल देखो, कोई एक हिंदी ठीक आराम से पढ़ने वाले, या मार्गरेट तुम पढ़ो। मैं पढ़ देती हूँ। हाँ, कोई भी एक जन पढ़िए। फिर यूहन्ना 5। पहला यूहन्ना 5:19। ये स्क्रीन पे है, यदि आप स्क्रीन से पढ़ोगे तो जल्दी खोलने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम, पर बिलीवर्स को ये मालूम होना चाहिए कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। पढ़िए। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। तो ये जो संसार है वो तो दुष्ट के वश में पड़ा है, वो जान भी नहीं सकता। लिखा है कि पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया, हम उससे पिता कहकर प्रार्थना करते हैं और हम उसकी संतान कहलाए, हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता। रीड इट। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं,
और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और इसलिए उसने एडवाइस किया, तीसरे पद में पढ़िए। जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। तो इन बातों को समझने के लिए हम लोग अपना ध्यान केंद्रित करेंगे आगे के दिनों में। मैं जरूर चाहूँगा ये जो वेंसडे है, बुधवार के दिन, यदि आप सप्ताह में एक दिन हर बुधवार को यदि आप टाइम देंगे तो मैं आपके लिए आज का दिन स्पेयर कर सकता हूँ। सो आप लोग आपस में तय करके मुझे बताना। ये नेक्स्ट वेंसडे फिर से, मतलब कंटिन्यू हम हर सप्ताह में बुधवार को आपस में मिल सकते हैं इन सब बातों को ठीक ठीक समझने के लिए। जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था के विरोध करता है। और तब लिखा है कि तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। पढ़िए। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसकी नाई धर्मी है। तो जो कोई उसमें बना रहता है उसको कैसे समझे? हमारे प्रभु ने दे के रहने के दिनों में जो विश्वासी लोग थे उनसे कहा था, देखिए पढ़िए। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हम तो इब्राहिम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए। फिर तू क्यों कर कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। तो ये जो यहूदी थे, जो परमेश्वर की प्रजा कहे जाते थे, उसमें दो तरह के लोग थे। कुछ लोग थे जो उसको स्वीकार कभी नहीं करते थे, पर कुछ लोग थे जो उस पर विश्वास करते थे। तो विश्वास करना पर्याप्त नहीं है, ये बात मैंने यहाँ से सीखा कि जो लोग विश्वास करते थे उनसे कहा था उसने, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यदि आप वचन की कंटिन्यूटी में रहते हैं तो ये सत्य को प्रकट करेगा, और उसी से पापों से स्वतंत्रता आती है। और इसलिए इन बातों को ठीक ठीक समझने के लिए यदि आप वचन की संगति में बने रहेंगे तो इन बातों को समझेंगे। ये वो समझा रहा था। पर ये लोग ये उससे बहस कर रहे थे कि हम तो इब्राहिम के वंश के हैं। हमेशा जब किसी के पास इस तरह की बात आती है तो वो जनरेशन पे जाता है, कौन से परिवार से। खासकर मैंने देखा है ये हमारे मसीहियों के बीच में कि वो बोलते हैं कि इस एरिया का जो सबसे पहला विश्वासी था मेरे दादा नाना थे, और उस परिवार से हमें हमको क्या जरूरत वचन में बने रहने का। खासकर मसीह लोग धोखा खाते हैं, हम तो विश्वास करने वाले लोग हैं, हमको वचन में बने रहने की क्या जरूरत है, ऐसा लोगों को मैंने बोलते सुना है। तो प्रभु सहायता करे कि सबसे पहली बात हम सीखें कि वचन में बने रहना ये बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा और है। जब वो दुष्ट किसी को गुलाम बनाता है तो उसके साथ वो कैसे काम करता है, इसके विषय में एक एग्जाम्पल बताना चाहूँगा मैं, खासकर दानियल प्रार्थना समूह के लिए। दानियल सब जो है, दानियल की पुस्तक एक पूरी पुस्तक है जिसमें उसने इसके काम करने के तरीकों को समझाया। देखिए
जब नबूकदनेस्सर ने, जब परमेश्वर की प्रजा के एंटी विरोधी पार्टी ने जब इनको गुलाम बनाया तो क्या बोला था, पढ़िए। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। ये बहुत बड़ी समस्या है, खासकर यंग एज के लिए, जवानों के लिए। ये राजा जो है उसको बूढ़े और बच्चों से कोई मतलब नहीं। वो इजरायली राजपुत्र जो परमेश्वर के घराने, इजरायली बोलने से परमेश्वर के घराने के लोग, जिनको परमेश्वर ने अपनी प्रजा कहा, उसके राजपुत्र और प्रतिष्ठित पुरुषों में से जो प्रतिष्ठित जवान हैं उनको लेके आ बोला, जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण, ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में रहने के योग्य। ये मैंने देखा है खासकर जवानों में, कि राज मंदिर में रहने के योग्य जो शब्द है उसको मैं समझाना चाहता हूँ। हाई प्रोफाइल, जब गांव के लोग शहरों में जाते हैं मेट्रो में, और तब हाई प्रोफाइल मेंटेन करने के लिए वहाँ पर वो नाना प्रकार की व्यसनों में पड़ते हैं, गलत आदतों को सीखते हैं, और उनकी बोली भाषा सीधी सादी जो गांव में होती है उससे फर्क, ये दूसरी कई चीज़ों को सीखते हैं। ऐसे ही अवसर था इनके लिए, ऑप्शन दिया उसने कि इनको ला और इनको इन सब बातों में ट्रेंड कर। पढ़िए। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। ये दो काम किया दानियल ने। सबसे पहली बात, उसने मन में ठान लिया, डिसाइड कर लिया कि मैं अपवित्र नहीं होऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और तब उसने दूसरा काम किया, उसने अपने ऊपर के जो एचओडी था उससे बात किया। कई बार हम लोग कई बातों में निर्णय तो लेते हैं पर मुंह नहीं खोलते, बोलते नहीं हैं, इसलिए कई बार परमेश्वर की दया हम पर नहीं होती। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने उसके एचओडी जो उसके ऊपर प्रधान था उसको, उसके मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। ये काम आज भी परमेश्वर करता है, आप करके देखो। सब जवानों को मैं एनकरेज करना चाहता हूँ कि आप अपवित्र होने से बचने के लिए, आप ऐसी किसी स्थितियों में पड़ने के लिए से बचने के लिए अपने जो एचओडी हैं उससे उनसे प्रार्थना पूर्वक विनती करें। खासकर ये दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला जवान था। आप भी, ये दानियल प्रार्थना समूह के साथ हम आज बात कर रहे हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग हैं, और तब सब मिलके इस बात को समझे कि एक प्रार्थना करने वाले जन के लिए परमेश्वर ऐसा उपाय करता है, और तब उसका रिजल्ट क्या हुआ, पढ़िए। और परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो तो गया। इस संसार के उपाय से कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि परमेश्वर ने अनुग्रह किया, परमेश्वर ने उनको ऐसा बना दिया, सब शास्त्रों, सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल तो विशेष उसको एक गुण मिला। और तब इस बात को ध्यान रखिए, पढ़िए। और बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुणे निपुण ठहरते थे। और 10 गुणे दानियल निपुण ठहराया परमेश्वर ने इनको, और दानियल कुस्रू राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। इसको ध्यान करिए आप, कि दानियल को इस राजा ने सब प्रधानों पर प्रधान बनाया। और तब इसका जो पद था, राजा बदलते गए, राज्य बदलता गया, आठ आठ राजा बदले खुसरू तक, पर ये दानियल की जगह नहीं बदली। आप भी
आपके ऑफिसर्स बदलते रहेंगे, किंगडम बदलते रहेगा, अभी राज्य किसी का भी आए, पर आपकी जगह आपके ऑफिस में जहाँ भी आप काम करते हैं वो एज इट इज बना रहेगा, यदि परमेश्वर की दया और अनुग्रह आपके साथ बनी है। इसलिए इन बातों को ठीक ठीक समझने में ध्यान लगाएं, खासकर सब जवान लोग। पढ़िए। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। कोई, खासकर जवानों के लिए इंस्ट्रक्शन है, तेरी जवानी को कोई तुच्छ न समझने पाए, पर वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास, पवित्रता, इन बातों को ठीक ठीक समझने का प्रयास करेंगे आने वाले समयों में। सो यदि आप मेरे साथ कंसंट्रेट करेंगे, हर बुधवार को मिलेंगे, तो हम इन बातों को ठीक ठीक समझने में अपना ध्यान लगाएंगे। लिखा है कि विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा, खासकर जवानों को। जब मैंने कई बार जवानों की बातें सुनी है, जवान बोलते हैं कि हमारे जो सीनियर्स हैं वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, उनकी बात मत करो आप, उनके लिए वो कैसे हुए उनके लिए आप मॉडल बनो। यहाँ पर लिखा पौलुस ने, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर इन सब बातों में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। और जब हम विश्वासियों के लिए आदर्श बनेंगे तो इस संसार के लोगों के लिए तो हम आदर्श रहेंगे ही। पढ़िए। यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। ये ज्योति और में चलना को मैं समझा दूं कि जब आप अंधेरे में रहते हो तो आपकी कोई भी बात दिखती नहीं है, पर जब आप लाइट में आएंगे, प्रकाश में आएंगे, ज्योति में आएंगे, तो पक्का आपकी सारी बातें दिखेंगी। मतलब ट्रांसपेरेंसी, अपने जीवन की किसी भी बात को छिपाओ मत, प्रकट कर दो सब उसके पास। जैसे परमेश्वर ने अपने वचन में कोई भी बात छिपाई नहीं, सब चीज़ें हमारे लिए प्रकट किया, वैसे ही हम भी अपने जीवन की हर एक बात को यदि उसके साथ प्रकट करें तो रिजल्ट है। फिर से पढ़िए। यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब प्रकार सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास करने योग्य है। इसलिए अपनी बातें उससे खुलकर कहना चाहिए। ज्योति में चलने का मतलब यह है कि अपने आप को उसके सामने प्रकट करें और कहें। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, खासकर जवानों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि जवानों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जो होती हैं जिनको हम छिपाना चाहते हैं। छिपा कर किया गया हर काम अधर्म है, ऐसा लिखा है वचन में। इसलिए छिपा कर कोई काम न करें। कोई चीज़ यदि छिपी हुई है उसको प्रकट करें प्रभु के सामने, तो वो उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करेगा। सो इन बातों को मनन करें, ध्यान करें, याद रखें, दूसरों को भी बताएं। पढ़िए। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। जैसे दानियल ने एक काम किया, यहाँ पर दो काम लिखे हैं, उठ और देख। उठ, प्रकाशमान हो, और देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा। ये हमारे खासकर भारत देश में आज भी आर्यंस प्रेयर है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय बोलते हैं। हमको अंधकार से ज्योति में ले चलो, कौन ले जाएगा हम? ये लिखा है कि उठ, प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया। और तब जिन लोग अंधकार में हैं, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ,
पर लिखा है कि अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा है, इवन नॉर्मल लोग भी और जो हायर अथॉरिटीज वो भी तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। वो तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, वो तुम्हारे पास आएंगे। और इसलिए इन बातों को मनन कीजिए, ध्यान कीजिए, प्रार्थना पूर्वक समझने का प्रयास करिए। पढ़िए। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और तब पवित्रता क्या होती है उसको ध्यान करेंगे आने वाले समय में। पर पवित्र होता कैसे एक व्यक्ति, वो भी बताया उसने। पढ़िए। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सो वचन ही स्वतंत्र करता है, पापों से छुड़ाता है, पाप करने से बचाता है। और वचन ही है जो हमको पवित्र बनाता है। इसलिए वचन को अपने जीवन में महत्व दें और ज्यादा से ज्यादा समय उसके लिए निकालें। तो प्रभु सबको आशीष दे। So, Nirmal, you can request anyone for prayer. ओके अंकल। किसी की कुछ प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो बता सकते हैं आप हमें, अन्यथा हम आगे जाएंगे। ब्रदर सचिन गोटसुरा है क्या लाइन पे? यस। हाँ, आगे का जो भी है भाग आपके हाथों में देते हैं, और जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है और जो भी आगे का कार्यक्रम का भाग है आप आगे दें। ओके, आइए सारी बातों के लिए हम उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रभु के दास ने हमें सुंदर जीवित वचनों से हमें उत्साहित किया है। आइए हम लोग कुछ समय जो है उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अपने माइक को अनम्यूट करके हम उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तेरा नाम की महिमा हो, तेरे नाम की जय जयकार हो पिता। स्तुति, प्रशंसा, आदर, महिमा पिता हम तुझे देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच मेरे प्यारे प्रभु जी, तू महान Glory है, to तू God. धन्य है पिता Glory to God. परमेश्वर की। आज हम पिता, हम Glory to तेरी God. संतान Glory कहलाए to जाते हैं God. मेरे प्यारे प्रभु जी। सचमुच पिता तूने धन्यवाद हो हमसे इतना यीशु, गहरा तेरा प्रेम किया धन्यवाद हो पिता, यीशु। कि आपने अपना थैंक यू इकलौता लॉर्ड। पुत्र संभाल नहीं को गए, हम पिता मिट नहीं आपने गए दे प्रभु। दिया मेरे हम प्यारे धन्यवाद प्रभु जी। करते हैं हाँ मेरे इतनी सारी खुदावन, बातों के हम लिए आपका प्रभु जी। धन्यवाद करते हम हैं। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे खुदावन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु तेरा, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु तेरा, धन्यवाद। सारी आशीषों की स्तुति, 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 धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु तेरा, धन्यवाद। प्रभु तो सबसे महान है, प्रभु तो सबसे महान है। प्रभु तू सबसे महान है, प्रभु तू सबसे महान है। धन्यवाद प्रभु तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद
प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। सचमुच मेरा खुदावन तो महान है, तो धन्य है मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता, हम आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आपने अपने दास के द्वारा मेरे प्यारे प्रभु जी, आपने पिता हम सबको अपने मीठे जीवित वचनों के द्वारा पिता आपने हमारे संग बोला और बातचीत किया पिता, और आपने अपने दास को पिता ताजा अभिषेक के साथ आपने इस्तेमाल किया पिता। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। सचमुच मेरा खुदावन तो महान है, तो धन्य है मेरे प्यारे प्रभु जी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता, इस आराधना के बाकी के भागों को भी पिता हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। पिता, हम सारी आदर और महिमा पिता तुझे देते हैं और धन्यवाद करते हैं पिता। प्रार्थना मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुन और दया से स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए, आमेन। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोग जिस रीति हम लोग एक दानियल प्रार्थना योद्धा टीम का हम लोग एक रूल बनाए हैं कि जैसे कि शुरू के कुछ मिनट हम लोग आराधना करते हैं, उसके बाद हम लोग वचनों में से हम लोग उत्साहित करते हैं, उसके बाद का सेक्शन जो रहता है 10 से 15 मिनट जो है हम लोग अन्य भाषा की प्रार्थनाओं में रहते हैं, उसके बाद हम लोग प्रार्थना निवेदनों में जाते हैं। सो आइए हम इस शाम की घड़ी, मैं मानता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ जब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, और मैं इस चीज का मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आप सबको अलग अलग दानों और वरदानों से परमेश्वर ने आप सबको भरा है। सो आइए हम लोग इस घड़ी जो है कुछ समय जो है उस जीवित परमेश्वर से, जो प्रभु के दास जो है अपने जीवित वचन से जब हमें उत्साहित किया है, आइए इस घड़ी इस समय हम पूरे जितने भी लोग हम जुड़े हैं, हम मिलकर उस जीवित परमेश्वर से हम लोग अन्य अन्य भाषाओं में हम प्रार्थना करें, अन्य अन्य भाषाओं के द्वारा जो है हम उस परमेश्वर से बातचीत करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रबा शखा रिखा दाला रबा शखा। आइए इस घड़ी हम कोई भी चुप ना रहे मेरे प्रियो, आप अपने माइक को अनम्यूट करके उस जीवित परमेश्वर से आप प्रार्थना कर सकते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। रबा शखा रिखा दाला रबा शखा दाला रबा। हालेलुया, रिखा दाला रबा शखा दाला रिखो दिले रिबे शिखी और रिखंदाला रबा शखा। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस समय हम कोई भी चुप ना रहे मेरे प्रियो, आइए इसी घड़ी इसी समय हम उस परमेश्वर को हम पुकारे कि हे दाऊद के संतान तो आज हम सब पर दया कर। मेरे मेरे प्रियो, आइए इस घड़ी को हम कोई भी चुप ना रहे, हम कोई भी चुप ना रहे, हम उस जीवित परमेश्वर से हम बातचीत करें, हम उस जीवित परमेश्वर के सामने हम अपनी सारी परिस्थितियों को रखें, उस जीवित परमेश्वर से हम अन्य भाषाओं के द्वारा हम प्रार्थना करें। हालेलुया, रबा शखा दाला रबा शखा और रिबे शिखे रिखंदाला रबा शखा ओ रबा शखा दाला रबा शखंदाला रबा शखा और रिखो देले रिबे शिखे रिखंदाला रिया दाला रबा शखंदाला रबा और रिखा दाला रबा शखा और रिखो देले रिबे शिखे रिखंदाला रबा शखंदाला रबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, रिखा दाला रबा शखा और रिखोंडले रिबे शिखे रिखंदाला रियंदाला रबा शखा और रिखंदाला रिबा शखंदाला रबा शखा। हालेलुया, हालेलुया। हो रिखंदाला रिबा शखा। हालेलुया, हालेलुया। रिखंदाला रिबा शखंदाला रबा ओ रिखंदाला ओ शेगेदले रिखंदाला रिबा शखा। हालेलुया, रबा 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 ओ रिखंदाला रबा शखा। Hallelujah, hallelujah. Yes, yes, Lord, hallelujah. Oh, oh, Rico de Ribe, Sikeri Kandala Rabashika, oh, Rabashaka Kandala Karikandala, Oria Dala Rababa, hallelujah, Rikadala Rikandala Rababa, Shakandala Raka, oh, Rico de Ribe, Shiki de Rikadala Rikadala Rababa, hallelujah, मेरे खुदावन तो बातचीत कर, हर एक के संग पिता तो बातचीत कर, हर एक प्रार्थनाओं को उत्तर तू देने जा रहा है मेरे खुदावन। हालेलुया, हालेलुया। रिबा बाबा 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 खंडला रमा ओ रिखा दाला रिया दाला रबा बाबा बाबा बा शखा ओ रिखो देले रिखंडला रिया दाला रबा बा शखा। हालेलुया, रिखा दाला रबा शखा रिखा दाला रिया दाला रबा बाबा। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। आइए हम इस समय कोई भी चुप ना रहे, हम उस परमेश्वर को पुकारे मेरे प्रियो, हम उस हालेलुया परमेश्वर को हालेलुया हम हालेलुया पुकारे मेरे हालेलुया प्रियो। हालेलुया आज के समय हालेलुया। में हम उस धन्यवाद परमेश्वर को धन्यवाद पुकारे। धन्यवाद वो धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद। हमसे पूछता है कि मैं तेरे लिए क्या धन्यवाद करूं। मेरे धन्यवाद प्रियो, स्तुति यदि आज प्रयोजन हम हमारे ही लिए चुप रहे परमेश्वर, हम तो धन्यवाद परमेश्वर करते हैं कैसे मेरे वो परमेश्वर करेगा। प्रभु मेरे जी। प्रियो, मैं आज हम आपसे धन्यवाद प्रोत्साहित धन्यवाद करना के चाहता योग्य था हैं प्रभु कि जी, वो हम आपका बरतिमाई जो था, वो अंधा था, वो योग्य यीशु हैं, मसीह को आपका जानता था, धन्यवाद करते हैं वो प्रभु जी, आपकी यीशु मसीह बड़ाई को करते पुकारा और प्रशंसा यीशु करते हैं मसीह प्रभु उसी जी। घड़ी उस क्या जगह पर प्रशंसा के रुका। योग्य है और जो प्रभु है आप हैं यीशु कि मसीह उसको संसार में पूछा जो कुछ कि भी तू चल रहा है क्या आपने चाहता सब है कुछ कि मैं बड़ा तेरे लिए करूं। सृष्टिकर्ता क्या परमेश्वर मेरे है, प्रिय, इसलिए हम आप आपकी नहीं बड़ाई चाहते करते हैं। कि यीशु आपने मसीह आज मनुष्य को आपके लिए अद्भुत कुछ रीति करे। से बनाया है यदि आप प्रभु जी, आप चाहते हैं हमारे कि मसीह एक यीशु आज बनाने वाले आपके भी लिए कुछ करे, परमेश्वर हैं, तो इसलिए हम मेरे आपका प्रिय आज आप चुप Lord, ना praise रहे। you, ये Lord. और हमें समय है बना अन्य करके ऐसे भाषा ही का। छोड़ नहीं दिया हम उस प्रभु जी। परमेश्वर से आपने बातचीत हमारे करें। जरूरत की हर हालेलुया। एक उस चीजों का परमेश्वर से इंतजाम किया मांगे, मेरे उस प्रभु जी। परमेश्वर को आपका पुकारे। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। रिबा जब बा बा आदम बा और बा हवा अदन की शकंदला वाटिका रिबा बा में शका। हमें Hallelujah. पाप किए हालेलुया प्रभु, और वो रिबा Hallelujah. पाप शका के कारण आप रिकंदला Praise रबा से बा you, अलग हो शका। गए, Lord. फिर भी Praise you, Lord. आपने हालेलुया फिर छुड़ौती का रिकंदला रबा इंतजाम बा किया बा प्रभु बा जी। बा बा आज बा आपने, शका। Praise हम you, भी Lord. कई बार हालेलुया ऐसे रिको दे पाप ले करते रे हैं, दे कई दे बार शका। ऐसी गलतियां और करते हैं जो रिकंदला प्रभु ठेस रिबा बा पहुंचाते हैं, शकंदला लेकिन रिया फिर भी बा बा प्रभु बा आप बा हमें शका। छोड़ नहीं और देते, आप हमें रिबा त्याग नहीं शका देते मेरे रिको दे परमेश्वर। ले रे आप बे हमें पिता शकी हमारी जरूरतों को रिकंदला भी पूरा रबा बा करते हैं, हमें शका। लेकर और चलते हैं प्रभु जी, शकंदला हमें रिकंदला योग्य बनाते हैं Hallelujah. प्रभु जी। Hallelujah. हम आपका Hallelujah. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू अगर ये रिकंदला खूबी रबा हमारे बा बा अंदर नहीं है शका। प्रभु जी, ये सिर्फ और हालेलुया सिर्फ आपके हालेलुया अंदर है प्रभु जी। हालेलुया। सिर्फ और ओ सिर्फ रबा आप बा हमें बा बा ऐसा बा बा बनाते बा हैं बा बा कि बा प्रभु हम फिर शकंदला से हमारे अंदर रिकंदला वो रबा बा नयापन शका। देते हैं प्रभु जी। Hallelujah. हम आपका धन्यवाद और करते हैं दिले मेरे रीबे परमेश्वर। शिकी हम रिको धन्यवाद दिले। करते हैं प्रभु और आपकी रिया आशीषों के डाला लिए प्रभु जी। रबा हमने बा वो बा 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 अनगिनत शकंदला आशीषें दी है प्रभु रिकंदला जी। रबा हम बा धन्यवाद शका। करते हैं पिता और परमेश्वर खंडला आपकी रिको इन दिले सारी रे बातों बे के लिए प्रभु, शिका। जो हमारे और जीवन में, रिकंदला हमारे रिया परिवार डाला में रिया करते डाला प्रभु जी। रबा बा हम शकंदला धन्यवाद रबा। करते हैं इस और 2025 में खंडला जो आपने रबा हमें शका बहुतायत की रिको आशीष से दी दिले है रे प्रभु बे जी। शिकी। अपने और दास को भी पिता खंडला रिया परमेश्वर डाला सुरक्षित रबा रखा बा है, बा बा छोटों को बा बा ममू को बा बा संभाला है शका। प्रभु। हम चारों में से प्रभु हर एक हालेलुया के जीवन में आपने हालेलुया काम रबा किया बा प्रभु। शकंदला रिबा बा शका। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, इस सुंदर अवसर को देने के लिए, सुंदर समय को देने के लिए मेरे खुदावन। मेरे प्यारे प्रभु जी, बाकी समय को आपके हाथों में देते हैं। हालेलुया। पिता, सारी आदर और महिमा हम तुझे देते हैं। धन्यवाद। पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता, तो प्रार्थना यही में जा रहा है प्रभु, नाम से। तेरी महिमा हो प्रभु। थैंक यू जीसस। आमीन आमीन। आमीन आमीन। छोटे प्रभु यीशु के नाम आइए, में। यदि आप सब में से किसी के पास भी किसी भी प्रकार का कोई प्रार्थना का निवेदन है तो आप सब बता सकते हैं। हम लोग उस निवेदन के लिए जो है मिलकर प्रार्थना करेंगे। यदि आप सबके पास प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें बता सकते हैं। हम पूरे टीम जो है मिलकर उस निवेदन के लिए प्रार्थना करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मेरा प्रार्थना निवेदन है, मैं पास्टर दिनेश की वाइफ हूँ। जी। हम दोनों ही हैं यहाँ पे। आप लोग प्रार्थना में याद रखिएगा, हम लोग बेबी प्लान कर रहे हैं, तो ओके। प्रभु आप लोग उसके लिए दुआ करिए, परमेश्वर हमें आशीष दे। हमारे कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट भी लिए हैं, तो हम यही चाहते हैं कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से होता है, तो प्लीज आप लोग प्रार्थना करिए। ओके। आइए, हम सबके बीच में प्रभु के अभिषेक दास पास्टर अमोस है, उसके साथ हम इस निवेदन के लिए जाएंगे। पास्टर अमोस अब प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। थैंक यू जी। जय श्री बादशाह खारिया बाबा शांदा बाबा, मसीह के नाम इस घड़ी आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आपसे विनती करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं। आप ही है जो परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला प्रभु। आप यस। ही है जो प्रभु, आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है पिता परमेश्वर। इस आपकी दासी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो आपकी दासी है। जिस प्रकार प्रभु आप हन्ना के जीवन में दया किया, जिस प्रकार हन्ना को आपने एक बच्चा दे करके प्रभु उसको आशीषित किया मेरे प्रभु जी, जिसके कारण एक बड़ा एक नाभि को आपने उसके द्वारा उत्पन्न किया। मैं आपके दास होने के नाते इस समय आपकी दासी के लिए विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु। हन्ना का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। आपकी दासी की तू सुधि ले मेरे प्यारे प्रभु। आपकी दासी पर तू दया कर प्रभु जी। दोनों आपके दास और दासी पर दया कर प्रभु। तेरा वचन में लिखा है प्रभु, आप ही हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। जो आपकी दास और दासी की इच्छा को पूरा कर पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। उसकी गोद में प्रभु एक बच्चे अगले साल हम लोग देखना चाहते हैं मेरे यीशु के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु, यीशु के नाम से जो प्लान बना है प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, तू ही है जो वचन लिखा है परमेश्वर, तेरी ओर से
परमेश्वर पिता, हालेलुया, यह आशीष मिलती है प्रभु। आपकी दास दासी को मैं यीशु के नाम से आशीषित करते हैं, और प्रभु उन दोनों को बहुत आशीष कर, अगुवाई कर, सहायता कर, होने दीजिए प्रभु, उसकी इच्छा को पूरा कर यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। प्यारे प्रभु, आपसे हम विनती करते हैं, आपसे हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे प्रभु, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है प्रभु। तेरा वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम्हें पाओगे। प्रभु आपसे मांगते हैं, आपके दास के परिवार में आपसे मांगते यीशु मसीह के नाम से, आपसे हम मांगते यीशु के नाम से, आपके दास के परिवार में, आपकी दासी के परिवार में हम आप बेबी को, एक बच्चे को मांगते यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद देते हैं प्रभु। विश्वास करता हूँ प्रभु आपने दे दिया है, हम विश्वास करते हैं प्रभु आपने आपकी दासी पर दया किया है। यस, आमीन। धन्यवाद देते हैं प्रभु अपने दुआ को सुनने के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, हाँ आमीन। आमीन। हाँ, आमीन। जय मसीह थैंक यू। की। हाँ, जय मसीह की। ये मेरे हस्बैंड टोनी, वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, वो अपनी प्रार्थना के लिए कर रहे हैं, बैठ। जी 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 जी। पास्टर, मैं डायबिटिक हूँ और मेरा पैर में ऑपरेशन हुआ है, जहाँ 3 उंगली को काटना पड़ा। तो जी। मैं ब्लड शुगर हूँ, और इसी के लिए मुझे चंगाई के लिए प्रार्थना करना। मैं बहुत अच्छा हूँ ईश्वर का कृपा से, लेकिन घाव सूख नहीं रहा। घाव सूख नहीं रहा है। उस डेली ड्रेसिंग किया जा रहा है, और ये घाव सूखने के लिए मैं प्रार्थना चाहता हूँ आप सबसे। जी ओके, आइए इस प्रार्थना निवेदन के लिए हम सबके बीच में प्रभु का दास पास्टर सुधीर हैं, हम उनके साथ प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान समर्थी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। विशेष प्रार्थना करते हैं इस निवेदन के लिए प्रभु। इस निवेदन को आपके सम्मुख रखते हैं परमेश्वर पिता। ओ यहोवा रब का चंगाई देने वाला खुदा है प्रभु। परमेश्वर प्रभु, इस समय प्रभु आपके दास पर दया कर, अनुग्रह कर परमेश्वर प्रभु जी। जो भी घाव है प्रभु, सूख जाए यीशु के नाम से, हालेलुया। ओ परमेश्वर, इसी वक्त छू नाम लीजिए इन द परमेश्वर, नेम ऑफ आपकी जीसस। सामर्थी हाथ को बढ़ाकर प्रभु छू लीजिए, हालेलुया। महिमा आपको मिलने पाए परमेश्वर। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने छुआ, चंगाई दे, इसके लिए धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। आइए, यदि और भी आप सबके पास प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें बता सकते हैं, हम मिलकर उस निवेदन के लिए प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की पास्टर। मेरे और एक है कि मेरे बेटे बहू जो बाहर रहते हैं, उनके लिए, संतान के लिए प्रार्थना कि हम लोग लगातार कर रहे हैं, लेकिन आप सब मिल करके प्रार्थना करें कि प्रभु उनको एक संतान दे, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करें। आइए हम पूरी टीम जो है इस निवेदन के लिए प्रार्थना करेंगे। जीवित अनुग्रहकारी सामर्थ्य परमेश्वर पिता, इन हम द आपका नेम ऑफ धन्यवाद करते हैं जीसस। मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ पिता, तो दया का बहता सागर है मेरे खुदावन, और हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, हम तेरे आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आंटी के बेटे और बहू को पिता हम तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। जो पिता परमेश्वर एक परिवार की एक प्लानिंग होती है पिता, उस प्लानिंग को तो सफल कर मेरे प्यारे प्रभु जी। और मेरे खुदावन, हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन, आज के इस घड़ी, आज के इस समय पिता, जब हम तेरी उपस्थिति में, तेरी हुजूरी में पिता, जब हम पाए जाते हैं मेरे खुदावन, हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ पिता, तो अनुग्रह कर, दया कर मेरे प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, जो बेटे या बेटी की जरूरत है पिता, तूने तो पूरा कर मेरे प्यारे प्रभु जी। मसीह यीशु के सामर्थी नाम से पिता, हम इस बात की घोषणा को करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, जो 2026 जो आने वाला है पिता, अंकल आंटी के जीवन में पिता एक बड़ी खुशी का साल लेकर आना पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। साथ ही मेरे आमीन, यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, उसके बेटे और बहू के लिए पिता परमेश्वर एक आशीषित जीवन होना पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, एक अच्छा पिता परमेश्वर संतान देकर पिता, तू परिवार को आशीषित कर मेरे प्यारे प्रभु जी। मेरे खुदावन, तू आशीषित कर पिता, मसीह यीशु के नाम से पिता, हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हम सारी आदर और महिमा तुझे देते हैं पिता। आपने हमारे हर एक प्रार्थना को सुना है, और आपने पिता
हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया है मेरे प्यारे प्रभु जी। इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम सारी आदर और महिमा तुझको देते हुए धन्यवाद करते हैं पिता। प्रार्थना मसीह यीशु के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, सुन और दया से स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। आइए यदि और भी निवेदन है आप हमें बताइए, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। मैंने केवल एकदम छूटना नहीं चाहिए। यदि आप सब में से किसी के पास निवेदन है तो आप हमें बताइए। मैं नागपुर से मीना गजबी है। जी आवाज आ रहा है आपको? जी जी आ रहा है, बोलिए। मेरी बेटी बरखा और शैलेश, उनके दोनों बच्चे अभी 1-1.5 साल से ऑस्ट्रेलिया गए हैं। उनको उद्धार मिलने का आप अनुग्रह तो है, बहुत आशीष भी है, लेकिन उद्धार मिले ऐसा प्रार्थना करो मेरे बहन भाइयों को, मेरे सारे रिश्तेदारों को। बस यही बोझ है मेरे मुझे। ओके थैंक यू। आइए हम सबके बीच में पास्टर रमेश है, हम उनके साथ प्रार्थना में जाएंगे इस निवेदन के लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस में स्वामी मेरा पवित्र परमेश्वर पिता प्रभु, अब तरस करने वाला पवित्र आत्मा प्रभु, हे दाऊद के संतान प्रभु, जब परमेश्वर पिता हम लोग को बड़े विश्वास के साथ प्रभु आपके सम्मुख प्रभु इस निवेदन को रखते हैं प्रभु। अब तरस कीजिए प्रीसी भक्त प्रभु, अब अभिषेक कीजिए पवित्र आत्मा से प्रभु। वो पवित्र आत्मा प्रभु जो प्रभु प्रभु बेटा धुनो परमेश्वर ऑस्ट्रेलिया झर प्रभु उस पर तेरे अनुग्रह होने पर, ताकि परमेश्वर उद्धार पाने पाए। पवित्र आत्मा अभिषेक कीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा आप तो तरस करता है प्रभु। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से प्रभु उद्धार मिलने पाए प्रभु। और उन दोनों को तो प्रभु पवित्र आत्मा बाहर देश जाने में तू सहायता कर, मदद कर। पवित्र आत्मा इसी वक्त है आपके सम्मुख हाथों में सौंपते। यीशु जिस प्रकार मूसा को तूने अगुवाई करता है, उसी तरह परमेश्वर उन दोनों को, पवित्र बेटे दोनों को अगुवाई कर प्रभु, ताकि उनके साथ तू रहा। अपना दाहिना हाथ प्रभु बढ़ाइए, उन दोनों पर तो आशीषित कीजिए प्रभु। और प्रभु भला चंगा स्वास्थ्य और उद्धार मिलने पाए। पवित्र आत्मा तेरे नाम की महिमा करने पाए प्रभु, तेरी जय जयकार करने पाए प्रभु। हम तेरे धन्यवाद करते, सारी बातों के लिए हम धन्यवाद करते, यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन आमेन आमेन। थैंक यू। ओके। और किन्हीं के पास निवेदन है? मेरा निवेदन है। जी हम वेस्ट बंगाल से बोल रहे हो अरविंद। जी जी, मेरा हम चेस्ट का पेन है। चेस्ट का पेन है। ओके, वही के लिए, उसके लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट करता हूँ। ओके ठीक है। आइए हम इस निवेदन के लिए, हम सबके बीच में सिस्टर सोमवारी है, हम उसके साथ प्रार्थना में जाएंगे। भाई अरविंद के चेस्ट में पेन है, परमेश्वर उसको छुटकारा और चंगाई दे। आप प्रार्थना में अगुवाई कीजिए सिस्टर सोमवारी। आवाज आ रहा है मेरा? यस। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया। जीवित महान करते प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, फिर सबके चरणों में आते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो परमेश्वर। विशेषकर प्रभु जी ने निवेदनों को प्रभु आपके सम्मुख में रखा है परमेश्वर, आपने सुना है परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु अरविंद को जो प्रभु चेस्ट की दर्द है परमेश्वर, उन पर बड़ी आपका अनुग्रह हो, आपका दया हो पिता परमेश्वर। उनका हर एक बीमारियों को प्रभु दूर कर यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। ओ प्रभु जी, उनके हर एक तकलीफों को, उनकी बीमारियों को दूर कर परमेश्वर। ओ प्रभु, तेरे लहू बहाने से, तेरे कोड़े खाने से, तेरे मार खाने से हमें चंगाई मिलती है खुदावंद यीशु मसीह। आप ही इस समय अपने सामर्थ हाथों को बढ़ाकर छू कर पवित्र आत्मा, हालेलुया परमेश्वर, आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु, आपने प्रभु छुआ है। ओ परमेश्वर, आपका अनुग्रह दया करके प्रभु ने छुआ, चंगाई दिया प्रभु, ये मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने छुआ, चंगाई किया प्रभु, इसलिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर।
परमेश्वर हर प्रार्थना विनतियों को सुना, इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आमीन आमीन। और किन्हीं के पास निवेदन है तो बताइए। सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए, मेरे पास कुछ निवेदन है, हम उस निवेदन के लिए विशेष प्रार्थना में जाएंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे हमारे बिशप फूलचंद के बेटे के लिए, दानियल के लिए, और जबकि 21 तारीख को उनका फिर से डॉक्टर के पास जाना है। हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जो है हर एक रिपोर्ट को नॉर्मल करे। जो भी इस वक्त जो ट्रीटमेंट चल रहा है, जो कि उसका हड्डी जो है पिछला चेकअप में जो है वो फ्रैक्चर हो गया था 3 से 4 जगह, तो हम लोग प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हर एक टूटी हड्डियों को जोड़े। और जो है जब 21 तारीख को जब फिर से जब चेकअप किया जाता है, फिर से जब डॉक्टर ने उन्हें बुलाया है, फिर से कई चेकअप्स हैं, परमेश्वर सारे चेकअप्स में जो है परमेश्वर सहायता करे और हर एक रिपोर्ट को जो है परमेश्वर नॉर्मल करे। इस निवेदन के लिए हम सबके बीच में दिलित आंटी पाई जाती है, वे प्रार्थना में अगुवाई करें। दिलित आंटी, आप प्रार्थना में अगुवाई कीजिए, आप प्रार्थना करने में सहायता कीजिए हम सबों की, आपके अगुवाई में। क्या आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज आ रही है, बट लग रहा है आंटी नहीं है। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। आइए, हम सबके बीच में सिस्टर नीलिमा है, हम लोग जो उनके साथ प्रार्थना में जाएंगे। सिस्टर नीलिमा, हेलो, मैं आ गई, मैं इस पर प्रार्थना कर रही हूँ। ओके ओके, ठीक है, चलिए कंटिन्यू थोड़ा करिए। किसी तरह से इधर उधर हो गया था। चलिए, ओके ओके हाँ, प्रेज द लॉर्ड। ईश्वर को धन्यवाद, हाँ, धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी जय जयकार हो। प्रभु, तूने इतना सुंदर मौका हम सबको दिया तेरी स्तुति करने और तेरी जय जयकार करने के लिए प्रभु। और हम बिशप की बेटी के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु। यस लॉर्ड, उनके हर एक अंगों को प्रभु तू छू ले प्रभु। तूने छुआ है प्रभु, तूने उन्हें बचाया है प्रभु, तूने बड़ी दुर्घटना से उसे बचा दिया है प्रभु। यस प्रभु, हम लॉर्ड, उसके लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। तू लगातार उसकी चंगाई दे रहा है प्रभु, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आमेन प्रभु, तुझको हम धन्यवाद देते हैं। तू उस बेटे से बहुत प्यार करता है प्रभु। यस लॉर्ड, और इसलिए तूने ये ऐसे समय में उसे और समय दिया प्रभु कि वह तुझसे जुड़ सके, तेरे प्रेम में बने रहे प्रभु, और तुझसे लिपटे रहे प्रभु। वो सिर्फ तू तेरी ओर नजर उठाए प्रभु और तुझसे लिपटे रहे प्रभु। हम इसके लिए तुझको धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, उसके हर एक रीढ़ के हर एक हड्डी को तू मजबूत बना दे, नया कर दे प्रभु। यस यीशु के नाम से। तेरे कोड़े खाने से चंगे हो गए हैं प्रभु। यस लॉर्ड, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। यस आमेन। पवित्र लहू के द्वारा हमें सब कुछ मिल गया, तूने सब कुछ दे दिया हमारे जीवन में प्रभु। हम तुझको धन्यवाद देते हैं तेरे बलिदान के द्वारा प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तू सर से लेकर के पूरे परिवार, पूरे सर से लेकर के पूरे हड्डियों को तू मजबूत करना प्रभु, और दौड़ेगा प्रभु, तेरे राज्य के लिए और काम करेगा प्रभु। तू इस समय तुझसे बातें करने, दर्शन देने के लिए प्रभु तूने उसको इस तरह से रखा है प्रभु। प्रभु तू से धन्यवाद दे प्रभु। हम तो उसके दर्शन देना प्रभु, उससे बातें करना प्रभु, उसको और विश्वास में और मजबूत बनाना प्रभु। ये जवान बेटा प्रभु और जोर शोर से और काम करे प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और इन सारी बातों के लिए हम तुझको धन्यवाद देते हैं। बिशप और उनकी पत्नी को भी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और विशेष रूप से उसकी पत्नी, उनकी माँ के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं जो लगातार उसके साथ रहती है प्रभु। हम इसके लिए भी तुझको धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा तुझको देते हैं प्रभु। तूने तो हड्डियों को जो बनाया है, जोड़ा है और नया बना दिया है प्रभु। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं।
धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी जय जयकार हो प्रभु। इन सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इनके जीवन के लिए हर एक बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इनकी सोच, मन, आत्मा को तू और मजबूत और पवित्र बनाने के लिए हम तुझको धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सारे बंधनों को यीशु के नाम से हम तोड़ते हैं प्रभु। सारे यस अंधकार की शक्ति को यीशु के नाम से तोड़ते हैं। यस यीशु के नाम तो से। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। इन सारी बातों के लिए हम तेरे प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं। तुझको धन्यवाद, धन्यवाद। और यह छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू आंटी, प्रभु आपको और आशीष दे। थैंक यू, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग जानते हैं आप में से कईयों के बीच में इनविटेशन आ चुका है, और मैं विश्वास करता हूँ कि जितने लोग यहाँ पे, कुछ लोगों को मैं नए देख रहा हूँ, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि दिसंबर में पूरे कोल्हान और सरायकेला खरसावां जिला में एक बड़ी जागृति मीटिंग होने जा रही है। और 4 तारीख को जो है पास्टर्स, यूथ और लीडर्स का मीटिंग होने जा रहा है। और 5 और 6 को जो है एक बड़ी जागृति मीटिंग होने जा रही है चैवासा के एसोसिएशन ग्राउंड में। सो हम लोग इस मीटिंग के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम सबके बीच में सिस्टर निशा पाई जाती है, वो प्रार्थना में अगुवाई करें। सिस्टर निशा, आप प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए, हम सबके बीच में भाई करण है, हम लोग उसके साथ इस प्रार्थना निवेदन के लिए जाएंगे। धन्यवाद महान जीवित परमेश्वर, अनुगारी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। विशेषकर पिता परमेश्वर इस निवेदन के लिए पिता परमेश्वर आपके चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आगामी जो पिता परमेश्वर दिसंबर में 4, 5, 6, 7 को पिता परमेश्वर होने वाली मीटिंग में पिता परमेश्वर आपकी बड़ी दया और अनुग्रह को चाहते हैं हम सब पिता परमेश्वर, ताकि हम पिता परमेश्वर आपके बड़े पिता परमेश्वर अभिषेक दास के द्वारा पिता परमेश्वर अपनी क्षेत्र में पिता परमेश्वर एक वचन की बेदारी को हम देखने पाए। और पिता यस परमेश्वर हमारे क्षेत्र में पिता परमेश्वर लोगों के जीवन में बड़ी बदलाव को हम देखने पाए पिता राजा। यस लॉर्ड। हालेलुया। हाँ प्रभु, होने दीजिए पिता परमेश्वर, आपकी पिता परमेश्वर आपकी सच्चाई पिता परमेश्वर हर लोग तक पहुंचने पाए पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। ताकि पिता परमेश्वर हम जो पिता परमेश्वर यहाँ पाए जाते हैं पिता परमेश्वर राजा, पिता परमेश्वर और मजबूत होने पाए पिता परमेश्वर, और भी आप में विश्वास करने वाले लोग पिता परमेश्वर आपके अनुसार चलने वाले लोग बनने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। हमारे क्षेत्र में पिता परमेश्वर आपके नाम की बड़ी महिमा को हम देखना चाहते हैं पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर हमारे क्षेत्र से पिता परमेश्वर आपके बड़े नाम की महिमा होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर राजा, जितने भी पिता परमेश्वर बाहर से सेवक आ रहे हैं आपके दास आइए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाकी के समय को मैं पास्टर रामोस के हाथों में सौंपना चाहूंगा, वे आगे अगुवाई करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद आज के दिन के लिए, और विशेषकर अंकल को धन्यवाद, आज हमारे बीच में आकर के हमें उत्साहित वचन हम सबों के बीच में रखा, और जो बातें हम सबों के लिए उचित था, जरूरत था, उस बातों को रखा। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ आने वाले दिनों में और भी हम लोग परमेश्वर के वचनों को सीखेंगे, जानेंगे अंकल के द्वारा। अंकल आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दानियल प्रार्थना टीम की ओर से।
कि आपने हमारा आमंत्रित को आपने स्वीकारा, आपने आकर के हमें वचन से उत्साहित किया। मैं आपको धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर और भी हम सब को परमेश्वर के वचन में बढ़ाए। और ब्रदर निर्मल को भी धन्यवाद कि हम इस बात को रखा था कि अंकल हमारे बीच में हम सबों को सिखाए। तो मैं भाई निर्मल को भी धन्यवाद कि उसने अंकल तक इस बात को पहुंचाया। आज हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग एक एक संगति एक एक संगति कर पा रहा है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करते हैं। और मैं इस आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि हम सब एक ही परिवार के हैं, एक ही प्रभु के हैं, और भी आगे हम लोग सीखेंगे अंकल के द्वारा परमेश्वर के वचनों से। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और जितने आज जुड़े हैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग का दलील पाते टीम हर दिन हम लोग गूगल मीट में, आज तो हम लोग जोन मीटिंग में होने के कारण हो सकता है कई लोगों को जोड़ने में दिक्कत हुआ, परेशानी हुआ, क्योंकि हम लोग हर दिन गूगल मीट में हर दिन इस तरह हम लोग 1 घंटा का 8 से लेकर 9 बजे तक हम लोग करते हैं। लेकिन कई लोगों को मैं नहीं देख पा रहा हूँ हमारे टीम के, हो सकता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लोगों को सिखाना होगा, बताना होगा। तो आज हम सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और निर्मल को भी धन्यवाद देते हैं कि आज हम लोग संगति करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया। इसलिए सारे बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। अगर कुछ निर्मल आप कुछ कहना बोलना चाहेंगे तो थोड़ी देर हम दे सकते हैं। ब्रदर निर्मल। आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें जोड़ा। और जरूर अंकल ने जैसा रिक्वेस्ट, थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, यहाँ पे अप डाउन था। अगर चाहे तो हम हर वेडनेसडे, हर बुधवार को हम लोग जुड़ सकते हैं, या तो गूगल मीट के माध्यम से या जूम के माध्यम से भी, अगर आप लोग चाहे तो। आई थिंक हम लोग करना चाहिए निर्मल, वी शुड डू दिस। यस जरूर करना चाहिए अंकल वो तो। प्लीज अंकल ये वेडनेसडे कैसा रहेगा? वेंसडे मैं मेरा एक स्लॉट खाली है, इसलिए मैंने बोला बुधवार को, यदि हर बुधवार को मिलेंगे तो अच्छा रहेगा, अपन कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल एकदम यस रेवरेंड। तो हर हर बुधवार को इसी समय पर, मतलब 7:50 में लिंक ऑन करूंगा मैं। या तो आप देखिए कि यदि जूम में प्रॉब्लम हो रहा है, पहले बताना पड़ेगा जूम में कैसे जुड़ते हैं। और यदि इसमें दिक्कत है तो आप अपने गूगल मीट में ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं गूगल मीट ज्वाइन कर लूँगा। सो यू यू डिसाइड इट। ओके ओके तो ओके ठीक ओके है। अंकल। थैंक यू। आज आज थोड़ा प्रॉब्लम हुई। स्टार्टिंग में नेटवर्क का कुछ इशू था। सिस्टर वर्शिप कर रही थी, वहां से कुछ आवाज़ नहीं आ पाया, इसीलिए हम लोगों ने जस्ट आगे कंटिन्यू किया। तो हम लोग आगे देखेंगे इसको कि क्या कर सकते हैं और बेहतर इसको करेंगे। जरूर जरूर। तो हो सके बुधवार तो हम लोग बुधवार का दिन गूगल। बुधवार का दिन आपका दानियल प्रार्थना समूह के लिए बाइबल अध्ययन का समय होगा। इट यस विल बी फिक्स। ठीक है। थैंक यू बिल्कुल बिल्कुल। ओके। प्रभु का धन्यवाद हो। अंकल आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा कई टीम के भाई बहन हो सकता है इसमें नया है जूम में, हम लोग हर दिन गूगल मीट में जुड़ते हैं, तो गूगल मीट में करने से। हाँ ठीक है ना, गूगल मीट ही मैं ज्वाइन कर लूंगा। ओके बिल्कुल वो ठीक ताकि रहेगा। बहुत लोग आज नहीं जुड़ पाया है इसके कारण ठीक है से। ठीक है। थैंक यू सारे बातों के लिए, प्रभु का धन्यवाद हो। धन्यवाद। आइए अंतिम प्रार्थना करके हम लोग विदा करेंगे। मैं निर्मल से निवेदन निवेदन करूंगा, ब्रदर निर्मल अंतिम प्रार्थना करके। चलिए आइए प्रार्थना करें। अनुग्रही प्रेमी सर्वशक्तिमान दयालु पिता, आपके बेटे मसीह यीशु के नाम में प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं। पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि प्रभु इस ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु जी आपने हम सब को जोड़े रखा। पिता आपकी सिद्ध इच्छा थी, आपकी मनसा थी कि इन वचनों पे प्रभु जी हम मनन करें, इन वचनों को सीखे। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अद्भुत प्रेम के लिए। प्रभु जी आप प्रभु जी हमें
तैयार कर रहे हैं प्रभु जी, हम अपनी तैयारी को पूरी कर पाए पिता परमेश्वर। हम जो चाहते हैं, जिस पवित्रताई को चाहते हैं हमारे जीवन में, जिस प्रकार हमने दानियल के जीवन को देखा प्रभु जी, उस प्रकार हमारा जीवन रहे पिता। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपकी इच्छा थी कि प्रभु इन विषयों पे प्रभु जी हम मनन करें। कई टॉपिक्स आने वाले समय में भी आने वाले हैं, इसके लिए प्रभु हम सब के जीवनों में प्रभु जी आपकी प्रेजेंस ही होने पाए, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रभु जी रहने पाए। प्रभु हमारी जो बुद्धि है, उस समझ को प्रभु जी आप खोल दीजिए। हमारी जो आत्मिक आंखें हैं प्रभु जी, उसको आप ज्योतिर्मय कर दिया है, ऐसा विश्वास करते हैं प्रभु। आने वाले समय में हर चीज़ों को, और हमारे जो आत्मिक कान है प्रभु, जिससे हम आपकी आवाज़ को प्रभु, वो जो एक धीमा सा शब्द है प्रभु, उसको हम सुन पा रहे हैं, ऐसा विश्वास करते हैं। जितने लोग आज नहीं जुड़ पाए हैं प्रभु जी, उनको भी जुड़ने में सहायता मदद करिए, उनके भी संग साथ रहिए प्रभु। हर एक बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप हमारे संग थे प्रभु जी। हर एक की आवश्यकताओं को, जितने लोग प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं दिए, हर एक को प्रभु आपके नाम बेनाम आपके चरणों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी रात्रि वेला हमें अच्छी मीठी नींद दे प्रभु जी, आपके जीवित कलाम में बने रहे प्रभु। धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए। प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। आइए हम लोग आशीर्वाद वचन के साथ विदा होंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पिता पर संगाति सहभागिता हमेशा हर एक के साथ सर्वदा होते रहे। आमीन। जय मसीह की। गुड नाइट। सलाम। आमीन। शालोम। मसीह की गुड नाइट, ऑल ऑफ यू।